हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं धांस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के थ्रू जो वैकेंसी हमारी आने वाली हैं जो या फिर आ गई हैं 2026 के लिए, जैसे मेन जो पेपर है हमारा, सभी बच्चों को पता है कि लेखपाल में सिलेबस चेंज हो गया है। उसमें कंप्यूटर को ऐड किया है प्लस यूपी जीके को नए सिलेबस में ऐड किया गया है। ठीक, तो ये हम जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए, मींस हमारा कंप्यूटर का क्लास है। लेखपाल में 15 नंबर का कंप्यूटर आएगा, जूनियर असिस्टेंट में भी कंप्यूटर 15 मार्क्स का आएगा। तो अभी एक पेपर जो पैट 2022 के उस पर बेस है, जो हमारा 1 फरवरी को होने वाला है। फिर उसके बाद लेखपाल है, आगे भी जूनियर असिस्टेंट की 2026 में वैकेंसी आएंगी। और जैसे जैसे वैकेंसी आएंगी तो हम लोगों को पहले से ही अपना क्या करना, तैयारी करके तैयार रहना है। ठीक है, तो बेटा आज हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास है। कंप्यूटर में पहला जो चैप्टर है आपका कंप्यूटर का परिचय, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ से लिए हैं तो ये सब किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ओके, सभी को समझ आ रहा होगा जहां तक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। डेली आपको कोई ना कोई क्लास या 1 से 2 दिन में हम आपको प्रोवाइड करेंगे कंप्यूटर की, क्योंकि 15 मार्क्स का वेटेज है कंप्यूटर का लेखपाल में, जूनियर असिस्टेंट में। आगे भी सारे एग्जाम जो भी आपके आने वाले हैं सब में सिलेबस आपका ऑलमोस्ट क्या होगा, चेंज होगा। कंप्यूटर को वरीयता दी गई है और यूपी जीके को भी सब एग्जाम के सिलेबस में ऐड किया गया है। क्या है हमारा आज का क्वेश्चन, देखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, हमारा क्वेश्चन है हमारा पहला, कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोसेस, आउटपुट, इनपुट या एल्गोरिदम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सभी को पता है हम लोग क्या कंप्यूटर को में भेजाने वाले डाटा को हम लोग क्या कहते हैं। मींस हम सपोज करो कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको हम उस रूप में देंगे, इनपुट के रूप में देंगे बेटा, इनपुट के रूप में। उसके बाद आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी, जो हमारा सीपीयू है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, स्टार्ट करेगा अपना वर्किंग प्रोग्रामिंग। उसके बाद कोई ना कोई आउटपुट वो हमें प्रोवाइड करता है। तो हम जो कंप्यूटर में भेजे जाने वाले डाटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? इनपुट बोलेंगे उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य हैं। कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं बेटा? पहला है आपका ऑप्शन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। दूसरा क्या है आपका? लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट और इंटेलिजेंस। थर्ड ऑप्शन है आपका डाटा, इंफॉर्मेशन, वेट्स और बाइट्स। फोर्थ है आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग और ऑपरेशन। इन 4 ऑप्शन में से आपको यह बताना है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य क्या हैं। तो देखिए पहला क्या, देखो कंप्यूटर को हमने सपोज करो क्या करा, हमने इनपुट प्रोवाइड करा। इनपुट प्रोवाइड करने के बाद जो हमारा सीपीयू है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद कोई ना कोई हमें क्या प्रोवाइड करेगा, आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और जो भी आउटपुट प्रोवाइड होगा उसको क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। मींस उसको क्या कर देगा, सेव कर देगा। इट मींस हमारा ऑप्शन जो है कंप्यूटर के 4 मुख्य कार्य बेटा क्या हो गए, इनपुट हो गया, प्रोसेसिंग हो गया, आउटपुट हो गया और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा स्टोरेज हो जाएगा। सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। हमें बताना है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, इनपुटिंग। प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, इनपुटिंग मींस हम इनपुटिंग का मतलब एक तरीके से हमने इनपुट प्रोवाइड किया कंप्यूटर को, कोई भी जानकारी हमने दी, कुछ टाइप करा सपोज कर हमने, तो हमारा जो नहीं करता है हमें वो बताना है। नहीं करता है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है हमारा, चलिए, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को कहते हैं क्या? पहला ऑप्शन है आपका आउटपुट, सेकंड है इनपुट, तीसरा ऑप्शन है थ्रूपुट
और थर्ड है आपका रिपोर्ट। तो क्या है ऐसा जो बाहर से आती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं बेटा? हम बाहर से क्या, हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद आपका कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उस प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट मिलता है, फिर स्टोरेज मिलता है। तो हमारा राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा इसका? बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, जो हमारा क्या है, इनपुट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाता है, हमें यह बताना है। पहला है आपका फीडबैक, बी ऑप्शन है आपका प्रोग्रामिंग, सी ऑप्शन है आपका प्रोसेसिंग, डी ऑप्शन है एनालिसिस। क्या होगा? सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? एनालिसिस कर लाएगा, एनालिसिस। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। आउटपुट है, आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा जो प्रोसेसर यूजर से प्राप्त की जाती है। यूजर से क्या प्राप्त की जाती है? वो तो हमारा इनपुट हो जाएगा। जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, मींस कोई भी इंफॉर्मेशन हमने इनपुट करी कंप्यूटर ने हमें कुछ ना कुछ क्या दिया, उसका आउटपुट दिया, वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, जो यूजर द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, मींस प्रोसेसर को यूजर ने कुछ प्रदान किया। फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ दीज। हो सकता तीनों हो सकता कोई भी नहीं हो। तो हमारा जो इसका उत्तर होगा, आउटपुट क्या है? जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान करता है, मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंट्रोल प्रोसेस हमें कंप्यूटर क्या करेगा, जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है, वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? आउटपुट कहलाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? इसमें से कंप्यूटर की कौन सी विशेषता? तीव्र गति, कंप्यूटर फास्ट वर्क करता, सभी को पता है। त्रुटि रहित कार्य है, मींस विदाउट एनी मिस्टेक कंप्यूटर क्या करता? वर्क करता है, बिल्कुल सही है। गोपनीयता, गोपनीयता भी रखता है। इसका मतलब हमारा इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये सभी कंप्यूटर की ये सारी ही विशेषता हैं जो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कच्चे तथा, बेटा यहां पे एक्चुअली में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये फिलअप्स है, यहां पे है कुछ ना कुछ आएगा, और फिर जबकि से डाटा यहां पे एक फिलअप्स है, ठीक है। तो कच्चे तथा रो फैक्ट्स बताता है, जबकि से डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पहला है हमारा सूचना रिपोर्टिंग, सूचना और रिपोर्टिंग, डाटा और सूचना। तीसरा है सूचना और बिट्स, डी है हमारा रिकॉर्ड और बाइट्स, ई है हमारा बिट्स और बाइट्स। तो प्यारे बच्चों इसका हमारा जो उत्तर होएगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। डाटा कच्चे तथा रो फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है, क्या कहलाती है बताओ? पहला है हार्डवेयर, सीपीयू, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं, लास्ट हमारा है ये सभी। आप सभी को पता है, अगर किसी बच्चे ने एग्जाम दिया है, जूनियर असिस्टेंट या फिर जो अब एग्जाम हो रहे हैं, तो जो आयोग है अब स्मार्ट हो गया है, ठीक है। उसने एक ऑप्शन और ऐड कर दिया, ई वाला। उसमें क्या होता है? नन ऑफ दीज वाला, ठीक है। 4 ऑप्शन तो थे, पहले भी आते थे, अब क्या हो गया? अब नन ऑफ दीज को ऐड कर दिया। 5 ऑप्शन आते हैं बेटा, ध्यान रखना एग्जाम में, आराम से पढ़ना क्वेश्चन को, फिर अपना क्या करना उसमें ध्यान से देखना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा हमारा पेरिफेरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? क्या बनेगा? सपोज करो हमने कंप्यूटर में सूचना को इनपुट किया, तो बेटा क्या है? पहला डाटा, फिर है ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, या फिर फैक्ट्स, या फिर सभी। तो ये हमें पता है इसका क्या होगा। जब हमने कुछ हमने इनपुट किया, उसके बाद वो क्या बनता है बेटा? वो डाटा बन जाता है। मींस हमने कंप्यूटर को कुछ डाटा प्रोवाइड किया है, ठीक है, ओके।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से है। आईबीपीएस पीओ 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण बताना हमें निम्न में से क्या है? कर्मचारी का नाम, टेस्ट स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी इनमें से कोई नहीं। देखिए टेस्ट स्कोर कोई ना कोई क्या होगा, सपोज करो आपके टेस्ट में नंबर आए 10, 20 या फिर 30, तो ये क्या है? नॉन न्यूमेरिक डाटा थोड़ी है, तो न्यूमेरिक डाटा हो गया। बैंक अकाउंट नंबर आपका 7413 कुछ ना कुछ डैश 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 डैश, तो ये नॉन न्यूमेरिक ये भी नहीं है। कर्मचारी का नाम वो क्या होगा? आपका अल्फाबेट होंगे, इसका मतलब नॉन न्यूमेरिक हमारा क्या हो जाएगा बेटा? इसमें कर्मचारी का नाम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस में आया हुआ है 2017 में। निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। किसके घटक शामिल हैं बताओ? निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। पहला है हमारा प्रोसेसिंग, दूसरा है हमारा आउटपुट, सी है हमारा डाटा, डी है हमारा स्टोरेज और लास्ट ऑप्शन हमारा है इनपुट। तो ये सब क्या है बेटा? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज, ये सब क्या है? डाटा है। ये सब क्या है? डाटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। यह भी हमारा क्वेश्चन आईबीपीएस क्लर्क मेंस 2017 में पूछा गया है। क्या है? वह डाटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया है। पहला ऑप्शन है प्रोसेस, बी ऑप्शन है हमारा सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है हमारा स्टोरेज, डी ऑप्शन है हमारा इंफॉर्मेशन, ई ऑप्शन है हमारा डाटा। तो बेटा वह डाटा है, क्या है डाटा? एक तरीके की डाटा क्या है? एक इंफॉर्मेशन है। डाटा क्या है? एक तरह की इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 14 है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पहला है हमारा इंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डी ऑप्शन है हमारा सिस्टम यूनिट, ई ऑप्शन है हमारा हार्डवेयर यूनिट। तो क्या कहा जाता है हमें ये बताना है। तो बेटा इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एक तरीके से इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है प्यारे बच्चों? प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। क्या यंत्र है बताओ? डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर। तो प्रथम यंत्र गणना करने वाला जो यंत्र था वो क्या था? एबेकस था, एबेकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? भारत, चीन, अमेरिका, यूनान। तो इसका जो आविष्कार करने वाले थे वो एक चीनी थे। चीन के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एबेकस का आविष्कार किया था। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था मींस उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते थे? ऐड कर सकते थे। पहला है पास्कलाइन, बी वाला जैकार्ड, सी वाला है ऑर्टेड, डी वाला है दुसलाइट। तो पहली जो हमारी मैकेनिकल एडिंग मशीन थी उसका नाम था पैस्केलाइन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? पंच कार्ड मशीन बनाई उस फ्रांसीसी का हमें क्या बताना है? नाम बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा जोसेफ जैकार्ड, दूसरा ऑप्शन है जोस मार्क, सी ऑप्शन है हमारा स्टीलिन और डी ऑप्शन है हमारा हेनरी। तो बेटा इसका क्या नाम था? इसका नाम था जोस मार्क। क्या नाम था? जोस मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है। कैसा इंजन था वो? इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर टेक्निकल? जो चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन तैयार किया था वो हमारा कैसा इंजन था बेटा प्यारे बच्चों? वो हमारा मैकेनिकल इंजन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रतिकृति सिद्ध हुआ? किसने बनाया था? हमें उसका नाम बताना है। आर्किमिडीज,
जॉन हैरिसन, सी है हमारा मार्क, फिर है हमारा चार्ल्स बेबेज। तो बेटा ये बनाया था आपका चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था? फादर्स ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। तो यही थे आपके जिन्होंने हमारा चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था ये। फिर चलते हैं, इनियाक का पूरा नाम है क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। बी ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रॉनिक नेशनल इंप्लीमेंटेशन एसोसिएटेड कंपनी। सी ऑप्शन है हमारा इलेक्ट्रिक नंबर इंटीग्रेटर फॉर ऑटोमेटिक कोड। डी ऑप्शन है हमारा एनलार्ज न्यूमरल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ई से इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिकल, आई से इंटीग्रेटर एंड सी से कैलकुलेटर। इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक किसने डिजाइन किया था? ये हमें बताना है। पहला है बॉन न्यूमैन, जोसेफ एम जैकार्ड, सी ऑप्शन है जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉचली, डी ऑप्शन में है दोनों फर्स्ट और सेकंड। तो बेटा ये जो हमारा सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक जो डिजाइन जो किया था वो दो थे आपके, एक था आपका दोनों ने ही मिलकर काम किया था, जे प्रेस्पर एकट और जॉन मैचली ने। ठीक है, ये हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 प्यारे बच्चों क्या कहता है? निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडबैक को निर्मित किया था? उसका हमें नाम बताना है। किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडबैक को निर्मित किया था? पहला ऑप्शन है हमारा थॉमस एच फ्लोर, बी ऑप्शन है हमारा ऑर्थर सैमुअल, सी ऑप्शन है हमारा ब्लेचली पार्क और डी ऑप्शन है हमारा जॉन वॉन न्यूमैन। तो हमारा इसका जो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो राइट आंसर होगा हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला। डी वाला हमारा क्या होगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडसेक का आविष्कार किसने किया था? एडसेक का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है हमारा हार्वर्ड आइकन, जॉन वॉन न्यूमैन, मॉरिस बिल्कस और हरमन होलेरिथ। तो इसका जो आविष्कार जो किया था बेटा वो थे हमारे मॉरिस बिल्कस। मॉरिस बिल्कस हमारा इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिसप्रिंट है थोड़ा बेटा। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस प्रयोग होती थी? एसबीआई क्लर्क 2012 में पूछा गया था। पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाता था बेटा? पहले जो डिवाइस यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में आपका ट्रांजिस्टर आया। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर्स में प्राय प्रयोग होता था क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर। तो पहली में तो हमने बताया आपको वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में किस चीज का यूज हुआ? ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था सेकंड जनरेशन में। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? पहला ऑप्शन है 1940 से 1956, 1957 से 1962, 1963 से 1972, डी ऑप्शन है 1973 से वर्तमान। तो बेटा इसका जो कार्यकाल था 1957 से लेकर 1962 तक, 1957 से 1962 हमारी क्या थी? सेकंड जनरेशन थी। उसके बाद जो थर्ड जनरेशन आई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था? तो वो बेटा हमारा जैसे 1957 से 1962 तो सेकंड जनरेशन थी। उसके बाद जो स्टार्ट हुई हमारी थर्ड जनरेशन हुई 1963 से 1972 से, मीन्स 1963 से 1972 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा देखते हैं आज का। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए? पहला है बायोचिप्स, बी है हमारा ट्रांजिस्टर्स, सी है हमारा इंटीग्रेटेड चिप्स, डी है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स, इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय देखियो, फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर था, थर्ड जनरेशन हमारी
क्या आ गई? इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा यहां तक, जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी तक आपके साथ डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली भाषा, जो थर्ड जनरेशन थी हमारी कंप्यूटर्स की, उसमें कौन सी भाषा का यूज किया जाता था? तो उस भाषा में क्या था? सी था, बी ऑप्शन है कोबोल, सी ऑप्शन है जावा और डी ऑप्शन है पास्कल। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों हमारा, वो थी हमारी कौन सी लैंग्वेज भी थी? कोबाल थी, कोबोल थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? स्विचों के हजारों से डैश चिप्स बनती हैं। पहला इलेक्ट्रॉन्स, बी है हमारा ट्रांजिस्टर्स, सी है हमारा चार्जेज, डी हमारा ये सभी, ई है हमारा एचेज। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा चार्जेज होगा। ठीक है, सभी को क्लियर होगा यहां तक? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आईसी बना है ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से, दोनों फर्स्ट और सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो आईसी चिप बनी है एक्चुअली में वो किससे बनी है? हमारी ट्रांजिस्टर से बनी है। ठीक है, ट्रांजिस्टर से। 34 क्वेश्चन है हमारा। कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? मींस जो आईसी चिप्स का जो प्रोडक्शन होता है उसमें जो मेटल जो यूज होता है, ठीक है, तो कौन सा मेटल यूज होता है? क्रोमियम, तांबा, प्लेटिनम या सिलिकॉन। ये सभी प्यारे बच्चों को मेरे पता होगा। इसमें जो आईसी चिप में जो आपका प्रोडक्शन में जो जिस मेटल का यूज होता है वो हमारा क्या है? सिलिकॉन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास, आईसी चिप का विकास किसने किया? सीवी रमन, रॉबर्ट नायक, जेएस किल्बी या फिर चार्ल्स बेबेज। तो जो आईसी चिप का जो विकास किया था, विकास किसने किया था? जेएस किल्बी ने किया था। किसने? जेएस किल्बी। तो हमारा सी वाला ऑप्शन प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? क्वेश्चन नंबर 36 है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है। एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके, अब सभी में कंप्यूटर को पूछा जा रहा है, कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जितने भी एग्जाम है, अब तो इंपॉर्टेंस सभी को दी जा रही है बेटा। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे बच्चों? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सभी को क्लियर है प्यारे बच्चों को यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा आज का। इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया? कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में आपका इंटीग्रेटेड चिप या आईसी का उपयोग किया गया? तो बेटा पहली पीढ़ी, तीसरी, पांचवी, दूसरी, चौथी। पहली फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, थर्ड जनरेशन में आपका थर्ड में हमारा माइक्रो प्रोसेसर। ये हमारी जो इंटीग्रेटेड चिप या आईसी चिप का जो यूज किया गया था वो हमारी थी फोर्थ जनरेशन, वो थी हमारी फोर्थ जनरेशन थी प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती है या होते हैं? दोनों ही हैं, यहां ऑप्शन लगा लो। पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है डाटा, तीसरा है सी ऑप्शन वैक्यूम ट्यूब, डी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर्स और ई ऑप्शन है आपका माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में क्या होता था? क्या होता था बेटा? इंफॉर्मेशन। इसका राइट उत्तर होगा हमारा इंफॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक मिनट, पर्सनल कंप्यूटर्स में एक मिनट, इसका इंफॉर्मेशन नहीं, माइक्रो प्रोसेसर होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई? जो माइक्रो कंप्यूटर है हमारा
तो बेटा उसका जो उत्तर होगा हमारा क्या है, तृतीय पीढ़ी। वो तृतीय पीढ़ी से हमने किसका यूज किया था, माइक्रो कंप्यूटर का यूज किया था, थर्ड जनरेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का क्वेश्चन नंबर 40 है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, क्या विशेषता है, कृत्रिम बुद्धि, माइक्रो प्रोसेसर, बहुत कम कीमत, या फिर घर घर में उपयोग। क्या होगा इसका राइट आंसर हमारा, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की क्या विशेषता है, कृत्रिम बुद्धि या फिर माइक्रो प्रोसेसर या बहुत कम कीमत, घर में उपयोग। देखेंगे इसको, इसका राइट उत्तर क्या होगा, सभी लोग ध्यान देंगे इस पे। क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों, कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कृत्रिम बुद्धि हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे हमारे आज के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जितने भी हैं। अभी आपका 1 फरवरी को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, फिर उसके बाद लेखपाल है, फिर नई न्यू वैकेंसी आने वाली जूनियर असिस्टेंट में, बीपीओ, बीडीओ, बहुत सारे एग्जाम में कंप्यूटर को आपकी इंपॉर्टेंस दी जाएगी। कम से कम 15 मार्क्स के आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो प्यारे बच्चों इसी तरीके से आप लोग तैयारी करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को ज़्यादा से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, हम आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट क्लास लाते रहें आगे। मीन्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से हमने जो क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट की है, सभी चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। ओके प्यारे बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।